हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी मई 24 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। सर बहुत आप बोलते थे कि सर कोई इंटरव्यू करवाओ मेंटरशिप स्टूडेंट के साथ कि कौन पास आउट हुआ है कौन पास आउट नहीं हुआ। मतलब आपको क्या काफ़ी डाउट्स थे रिगार्डिंग विद कि सर मेंटरशिप स्टूडेंट्स में क्या सच में हमारे साथ टेस्ट होगा कि नहीं होगा, हमारे टारगेट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो सारे डाउट्स आज आपके क्लियर करेंगे। बहुत सारे डाउट्स हैं जो मैंने नोट डाउन करके रख लिया है, तो एक एक करके हितेश कंडोई, सॉरी सीए हितेश कंडोई बोलना ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं हितेश का। हितेश मई 23 एग्जाम में क्लियर हुआ था। तो मई 23 मेरे हिसाब से सबसे टफेस्ट मैं पर्सनली मई 23 अटेम्प्ट को मानता हूँ, जो कि वो एसएफएम का पेपर बाउंसर, ऑडिट पेपर बाउंसर, एंड इधर आपको डीटी ट्रिकी एंड ऑल। ठीक है, तो इसको हितेश ने कैसे टैकल किया एंड आपको वो क्या क्या वैल्यू एडिशन दे सकता है एंड और सारी बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो एक एक करके ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और हितेश इसको आपको क्लियर भी कर पाएगा जल्दी से। सबसे पहले हितेश, पहले आप मुझे ये बताओ हितेश कि एग्जाम क्लियर करने के बाद कैसा लग रहा है। मतलब एग्जाम का जो सीए। सर हाँ, बताओ बताओ। हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर, एंड गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट और एयर। सर द मतलब जो मोमेंट होता है एग्जाम क्लियर करने के बाद एकदम औसम होता है। मतलब एकदम से सडन से लाइफ एकदम पूरी चेंज हो जाती है कि तुम एक मतलब जस्ट 1 मिनट पहले क्या थे और 1 मिनट के बाद तुम क्या हो, एकदम से सडन चेंज है सर। और लिटरली जो मूवमेंट होता है वो मतलब जस्टिफाई करता है सर, वर्थ करता है कि आपकी 6 महीने की मेहनत है या फिर एक साल की मेहनत है। वो लिटरली वो जो 10 सेकेंड्स होते हैं वो लिटरली वर्थ इट है कि आपने जो 10 महीने मेहनत की है या 6 महीने मेहनत की है। डैम श्योर सर, मतलब अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है और लाइफ का मतलब दी बेस्ट मोमेंट होता है सर। दैट कैन नॉट बी चलो मुझे डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, हितेश हमारा 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट था जो मई 23 मेंटरशिप में था। मैंने उसको बताया भी। मुझे अभी भी याद है मैं किसी स्टूडेंट का कॉल पिक कर रहा था एंड इसका कॉल नहीं है। मैं पर्सनली स्टूडेंट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ रिजल्ट डे पे। मुझे पता है कि वो मुझे कॉल कर देगा अगर पास होगा या फेल होगा, कोई भी सिचुएशन में कॉल उठाता हूँ। तो हितेश का जब कॉल आया तो मैं सच में डर गया उठाने से पहले कि यार इसने रिजल्ट वाले दिन तो कॉल किया नहीं था। मुझे याद है हितेश तुमने अगले दिन कॉल किया था। हाँ जी सर, एक्चुअली सर आई हैव टेकन ओथ दैट आई विल नॉट स्विच ऑन माय फोन और व्हाट्सएप और लाइक दैट। 24 आवर्स या समथिंग तुमने कुछ बोला था कि सर 24 आवर्स के बाद मैं कॉल कर रहा हूँ। पहले कॉल आपको किया था एंड मेरे पास कॉल आया। मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी। मैंने वो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड मैं तो गुस्सा भी हुआ था कि भाई ये सब बात पहले बता दिया करते, एटलीस्ट किसी रिलेटिव या किसी ना किसी के थ्रू बता देते हैं, मेरे पास तो आइडिया हो जाता। बट चलो बहुत अच्छा लगा। हितेश, एक एक करके स्टूडेंट के कुछ डाउट्स हैं जो आप स्टिल मेंटरशिप बैच में हैं, प्रीवियस जो बैचेस में आते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप क्लियर करना चाहो तो उसको अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, सबसे पहले हितेश, लास्ट जी का जो 15 दिन होता है एग्जाम का, ठीक है, उसको कैसे प्रेशर को हैंडल करना है एंड स्पेशली आप बोथ ग्रुप्स थे तो बोथ ग्रुप्स को आप कैसे हैंडल कर रहे थे। लास्ट के 15 डेज बहुत क्रूशियल होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको बताओ कि उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है और कैसे आपने हैंडल किया था। सर, लास्ट के 15 डेज क्या होता है कि वो पूरी डिपेंड करता है कि आपकी 5 महीने की लास्ट की मेहनत आपने कैसे की है। और लास्ट के 15 डेज वाइटल रोल प्ले करता है अपने एग्जामिनेशन पीरियड के। तो उसमें मैं क्या था कि मेरे 5 डेज तो मैंने साइड में ही रख दिए थे जो फॉर फर्स्ट पेपर माई एफ आर। ठीक है। एंड फॉर द 10 एंड फॉर द रिमेनिंग 10 डेज आई हैव कैलकुलेटेड दैट कि मेरे को बाकी 7 सब्जेक्ट करने हैं और बाकी 7 सब्जेक्ट में वो चीजें पढ़नी है जो मेरे को थोड़ी सी टिपिकल लगती है। ओके। आइदर जो आपने मेरे को सजेस्ट की हुई है कि हितेश ये टॉपिक जरूर देख के जाना, ये इसके हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये दिखेगा एग्जाम में, वो तो तो मिलते आई हैव रहता था। सिलेक्टेड की। वो तो आप लोग को तो मिलते रहता आई हैव, था। हाँ जी सर, कि मैं उस टॉपिक को डेफिनेटली उन 10 दिनों के अंदर डेफिनेटली रीच किया है मैंने। और वो टॉपिक्स मुझे एग्जाम में लिटरली मतलब दिखे भी थे, तो आई फेल्ट दैट कि वो जो 10 दिन की मेहनत थी ना मतलब लिटरली मजा आ गया सर की। और सर मतलब बाकी की और मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ा लिटरली। ओके, मतलब मतलब एग्जाम के 3 महीने कुछ भी नए टॉपिक्स उठाने का नहीं रिस्क लिया आपने, जो था उसको शाइन किया अच्छे तरीके से कि इसको अच्छे से मैं ग्रैब करके जाऊंगा एंड इसको प्रैक्टिस करूंगा, है ना। तो मतलब एक सजेशन मिल हाँ सकता है जी, कि लास्ट की 15 डेज में कुछ भी नया मत उठाओ। कुछ टॉपिक्स मिस है तो कोई बात नहीं, उसको या इग्नोर। जो भी अच्छे से किया है उसको शाइन करो कि उसमें अच्छे से पकड़ आनी चाहिए। एंड इम्पोर्टेंट श्योर वंस को श्योर तो देख के श्योर। जाओ। इंपॉर्टेंट वन जो भी मैं सजेस्ट करता हूँ या जो भी आपके ऑथर सजेस्ट करते हैं उसको तो अच्छे से आप बना के जाओ। हितेश दूसरा जी डेफिनेटली। हितेश दूसरा क्वेश्चन, ये मेरा पर्सनली क्वेश्चन है और इस काफी स्टूडेंट्स का भी होगा। एसएफएम पेपर के बाद क्या फील आया। सर एसएफएम वाज लाइक माय गुड। आई मतलब ठीक था कि पेपर दे के आया।
बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम्शन आ जाएगी। बट घर पे आते ही मैंने मम्मी को कहा कि सर मम्मी मतलब पेपर ठीक ठाक ही हुआ चिल। मम्मी कहते कि फिर भी अप्रोक्स मार्क्स that I will computed to I will get 52 to 53 marks that I will not get an exemption. Then मतलब कंप्यूटर और आफ्टर मतलब थोड़ा बहुत मन खराब हुआ कि यार एफआर आई वाज लाइक गुड की मतलब इन माय एग्जाम सेंटर एवरीवन इज सेइंग दैट एफआर मेरा बढ़िया नहीं गया बट एफआर आई वाज सो गुड दैट आई हैव सिक्योर्ड 75 मार्क्स इन एफआर। हितेश को 75 मार्क्स एफआर में आए थे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है बिकॉज एफआर में प्रेजेंटेशन मैटर करता है एंड एक्यूरेसी प्लस। और जहाँ की मई 23 में बहुत सारे कैटेगरी सी बी एंड सी कैटेगरी क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे वहां पे, उसमें भी 75 मार्क्स। तो बी सी कैटेगरी तो आपको कवर करके जाना है। हितेश एक बात बताओ कि एसएफएम पेपर तो ठीक है, एसएफएम में ठीक है, लेकिन उसके बाद ऑडिट का भी तो बॉम्ब फूटा था मई 23 में। ऑडिट में तो आई वाज आते ही मेरे को आई रिमेंबर दैट डे कि आई हैव टेक्स्टेड टू यू कि सर गए अपने तो। हाँ ये तो मैं ग्रुप में भी मुझे याद है लास्ट डे सपोर्ट मतलब जो हुआ। हाँ लास्ट डे सपोर्ट बैच में भी आपका मैसेज आया था कि आई रिमेंबर दैट डे मैंने आपको हाँ जी कि सर ऑडिट में कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर आपने ये रिप्लाई किया हितेश पेपर जैसा भी गया बट फोकस ऑन नेक्स्ट लॉ के पेपर पे एंड आई वाज की। और फिर सर मेरा मतलब हर एग्जाम के बाद फिक्स था कि पापा से 10 मिनट बात करनी है हर एग्जाम के बाद फिक्स। मतलब उनको स्टेटस दे दिया कि ये हुआ है पेपर के अंदर ये स्टेटस है। तो लास्ट में पापा क्या कहते कि जो भी हुआ है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट पेपर पे फोकस कर एंड लिटरली आई फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर एंड द नेक्स्ट वाज ऑसम। देखो व्यूअर्स को बता दूं, जैसे ये पापा की बात कर रहा है, पर्सनली मैं भी जब एग्जाम सेंटर से दे के आता था तो पहला कॉल मेरे पापा को ही जाता था एंड उन्हें ये पूछते थे कि बेटा तूने ये बता तूने छक्का मारा है या तूने चौका मारा है। मैं बोलता देखो पापा आज तो छक्का लगा है आज चौका लगा है। और पापा ये बोलते थे बोल्ड वाली बात मत करना, अगर पेपर टफ भी आए तो ये बोलना है कि तूने एटलीस्ट प्ले किया है, चाहे वो यॉर्कर हो चाहे वो बाउंसर हो, बोल्ड नहीं होना। देखो बोथ ग्रुप्स बहुत बड़ा खेल होता है, बोथ ग्रुप्स आप ऐसे नहीं टूट सकते कि एक हार्ड पेपर आ गया बैठ जाओगे, बिकॉज 8 पेपर है 8 टाइप के बॉल मिलेंगे एंड 8 बॉल को आपको फेस करना है, किस बॉल पे छक्का मारना है चौका मारना है, टफ बॉल को आपको एटलीस्ट उसको प्ले करना है। अब बोल्ड नहीं हो सकते इसलिए थोड़ा सा कंसिस्टेंट मैटर करता है एंड थोड़ा सा आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए लास्ट के 16 डेज जो एग्जाम कंटिन्यू चलता है। रितेश एक क्वेश्चन और है, एलडीआर के रिगार्डिंग क्या बोलना चाहोगे? एलडीआर आपके पास था, मैंने एलडीआर आपको शायद आपने बनाया था कुछ पेपर्स के एलडीआर। जी सर एलडीआर के रिगार्डिंग अपनी डिस्कशन भी हुई थी, कुछ मैंने भी बनाया था और कुछ आपने भी शेयर किए थे मेरे को सब्जेक्ट वाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता कि मैं जो भी मतलब क्वेरीज वगैरह मतलब सिलेबस करता कंप्लीट और जो ऑथर की बुक है वो रेफर करता। ठीक है। तो उसके बाद मतलब आपका एलडीआर डेफिनेटली रेफर करता मैं कि उस मतलब एलडीआर में जो रिपीटिशन क्वेश्चंस है मतलब मेरी बुक के अंदर और जो आपके एलडीआर में उसको मैं डेफिनेटली स्टार मार्क कर लेता पहले ही कि मेरे को ये एग्जाम वाले दिन या एग्जाम के पहले वाले दिन डेफिनेटली देखना ही है। और उसमें अगर मतलब कुछ ऐसा है कि मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम में हो गया तो मैं उसको फर्स्ट टाइम में कट कर देता। ओके कि मतलब वो एलिमिनेशन मेथड की हर रिवीजन के साथ उसको मतलब थोड़ा और शॉर्ट करने का कि लास्ट में हमारे पास एक रिफाइंड मटेरियल रह जाए ना। जी सर सर आई रिमेम्बर दैट डे कि फर्स्ट टाइम जब अपनी बात हुई थी तो आपने यही कहा था कि तुम फर्स्ट रिवीजन से अपने जो मतलब स्टडी मटेरियल है उसको कंसाइज करते जाना कि R1 R2 R3 R4 दैट इज रिवीजन 1 रिवीजन 2 रिवीजन 3 and that I have followed that same system or same process that you have told to me that की first revision में मेरे इतने क्वेश्चन, फिर second revision में I am not doing that full questions, I am concising them और मेरे को मतलब कोई पॉइंट लिख रहा है तो उसको मैं रेड से मार्क कर देता था कि ये मेरे को देखना ही है और मतलब अगली बार जब मैं ये चैप्टर करूं तो मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है ना कि इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो दैट हेल्प्स मी अ लॉट फॉर दैट टाइम। चलो हितेश एक क्वेश्चन और है जो काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको मेंटरशिप से क्या बेनिफिट मिला, क्या टेस्ट होते हैं टारगेट्स होते हैं, और ये बताओ कि आप मेंटरशिप के बारे में पता कैसे चला? मुझे तो याद है, आप खुद बताओ क्योंकि लोग को लगता है कि पता नहीं सर फेक रहे हो, सर कुछ भी बता रहे हो, जो चला था वो बताओ, जो जेन्युइन बताओ, रिव्यू दो स्टूडेंट्स को कि एक्चुअली मेंटरशिप में मिला क्या तुम्हें। सर जेन्युइन रिव्यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे को पता कैसे चला था मेंटरशिप का आपकी, तो एक्चुअली आई वाज ब्लैंक इन लो, मतलब लो में मेरा कुछ भी नहीं था। आप शायद वो एक छोटा वाला फोन रखते थे जहाँ पे नेट कनेक्टिविटी नहीं था, मैंने बोला था कि व्हाट्सएप पे टारगेट्स होंगे तो आपने शायद व्हाट्सएप नंबर भी एक्टिव करवाया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। जी जी सर आई वाज मतलब मैं मतलब सोशल साइट्स पे नहीं था, व्हाट्सएप पे नहीं था, कुछ भी उस 6 महीने के पीरियड के लिए और उससे पहले था तो मैं लोग के सर आपकी क्लास में 6 महीने का वनवास लेना पड़ता है, समझ जाओ, ऐसे नहीं बनते सीए, 6 महीने का वनवास तो लेना पड़ेगा आपको।
मेरे फोन के अंदर एक आपका नंबर सेव था, एक पापा का, एक मम्मी का और एक मेरी सिस्टर का। मेरे सब कॉन्टेक्ट्स डिलीटेड थे उन 6 महीने। अच्छा, तो तो मेरे को हितेश, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, मेंटरशिप, जरूर जरूर, बताओ बताओ फर्स्ट ऑफ बताओ। ऑल मुझे मेंटरशिप चला। तो ना मैं लो के अंदर लिटरली ब्लैंक था, सर्चिंग फॉर द लो लेक्चर फॉर फ्री वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, हम्म। एंड आई केम अक्रॉस थ्रू द योर वीडियोस, लो की जो डेली रेगुलर क्लासेस आपने अपलोड कर रखी थी, फ्री वीडियोस, एंड आई हैव टेकन 3 to 4 लेक्चर्स, एंड आई वाज लिटरली मतलब शॉक्ड कि ना मेरे जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं मैं लिटरली सोल्व कर पा रहा हूँ, कंक्लूजन पे पहुंच पा रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि लॉ के अंदर प्रोविजंस पता है तुम्हें, बट कंक्लूजन नहीं होता। ओके। और लॉ की मतलब सिचुएशन है कि एग्जाम्स के अंदर अगर तुमने कंक्लूजन गलत लिख दिया ना, तो ही डोंट नो कि प्रोविजन तुमने सही लिखा है 0 out of 0, बिल्कुल 5 सही, out of बिल्कुल 0। सही, बिल्कुल सही। तो मैं मेरे कंक्लूजन्स बन रहे थे सर। तो आई हैव कमेंटेड ऑन योर वीडियो, एंड मेरे को धीरे धीरे पता चला कि आप मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हो। तो उस टाइम मेरे पास एक कीपैड फोन था, तो मैंने आपको आई एक रिमेम्बर। टेक्स्ट मैसेज डाला था, मेरे को यस, याद है कि बिल्कुल ही सर अच्छे मेरे से को याद है। आपसे बात करनी है। आई थॉट कि मतलब योर शेड्यूल विल बी बिजी एंड यू विल नॉट कॉल बैक टू मी एंड समथिंग, आई फॉरगेट दैट कि आई हैव टेक्स्टेड, एंड आफ्टर 2 days you have called me back, and I was shocked कि साहिल सर has called me for mentorship, and जैसे ही आपने मुझे बताया within a half an hour I registered for the mentorship, and I didn't remember you, but I believe that कि जिनकी वजह से मेरी लो निकल रही है ना, मेरा mentorship निकल जाएगा, मतलब लिटरली मेरे लिए वो बेनिफिट रहेगा, इफेक्टिव अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ये आपने मेरे को ये बताया था कि इसके लिए ना इसके लिए व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव होना पड़ेगा। तो मैंने फिर धीरे मतलब अपना जो एंड्रॉइड फोन था वो कबर्ड से निकाला, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिवेट किया और उसके जितने भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह थे वो सब डिलीट किए। मतलब 3-4 कॉन्टेक्ट्स रखे आपके जैसे जो फैमिली मेंबर्स के थे, ताकि मेरे को मतलब स्टेटस भी ना दिखे किसी का नहीं, लिटरली। डिस्ट्रैक्ट हो एंड जाते हैं, और आप डिस्ट्रैक्शन फर्स्ट हमेशा ऑफ मिलता है इससे, कि स्टेटस देखने के बाद डिस्ट्रैक्शन तो आ ही जाता है कि चलो उसके यहाँ क्या हो रहा है, जरा उसका ध्यान चला जाता है। तो ये चीज़ अच्छी बात थी कि आपने सबको कट डाउन कर दिया था। अच्छा, मेंटरशिप में मिला क्या है देश, सच सच बताओ, एकदम जेन्युइन बताओ कि सही में हुआ जी क्या जी था तुम्हारे साथ, मतलब क्या क्या टारगेट्स हैं, ये हुआ था नहीं हुआ था, स्टूडेंट्स हमेशा जानना चाहते हैं। सर मेंटरशिप में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताया था कि देश ऑलवेज प्रिपेयर टू डू लिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द डे एंड कंपेयर व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीपिंग। तो लिटरली आई हैव फॉलोड दैट सिस्टम कि मैं सुबह एक टू डू लिस्ट बनाता था, आपको एक फोटो भेजता था, सर डेली टारगेट मेरे ये है, और जो आपने टारगेट दिया वो टारगेट उस टू डू लिस्ट में इनकॉर्पोरेट करता था मैं। और एट द एंड ऑफ द डे मतलब जब भी सोता था आपको एक मतलब हमेशा मेरी व्हाट्सएप फोटो आती थी कि ये टारगेट अचीव हो गया है सर, ये वाला मैं कल कर लूंगा, बिल्कुल। या फिर मतलब यही रहता था सर मेरा। और मैं लिटरली मतलब इतना नाइट आउल था सर कि अगर टारगेट नहीं हुआ तो सोना नहीं है। नहीं, ये होना भी चाहिए। मतलब आई डोंट नो कि और सर मतलब जो डिसिप्लिन था ना मेंटरशिप का सर, वो इतना इफेक्टिव था कि मतलब डेली बेसिस पे तुम्हें ये सोचना नहीं है कि तुम्हें कल क्या करना है, वो तुम्हें पका पकाया मिल रहा है एक बंदे से कि कल तुम्हें क्या करना है, परसों क्या करना है, तुम्हारी मतलब ऑटोमेटिकली रिवीजन करना है, बस तुम्हें उसको थोड़ा सा मोल्ड करना है अपने अकॉर्डिंग कि आइदर यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप देन यू कैन ऐड 1 or 2 टॉपिक मोर, और यू आर डूइंग रिवाइज मतलब रिवीजन फॉर 2 times दैट यू आर गिविंग टॉपिक, और यू आर डूइंग द प्रीवियस वन टॉपिक सच एज एक्स्ट्रा। तो जो मतलब वो थोड़ा सा मोल्ड करना है तुम्हें, बट तुम्हें सब कुछ पका पकाया मिल रहा है और तुम्हें खाली वो मतलब एक ये नहीं है कि कल क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, मतलब और डेली टारगेट्स आ रहे हैं, टारगेट्स डेली के टारगेट्स के साथ मतलब स्टूडेंट को ये भी बता दूं बेसिकली कि तो टारगेट सिर्फ ये नहीं होता कि टारगेट्स, अब स्टूडेंट को चेक भी करते हैं टेस्ट के थ्रू, तो आप बच नहीं सकते कि आप सोचोगे टारगेट्स ना करो या ना बच जाओ, नहीं। आपको हर 3-4 दिन टारगेट के पास, जैसे हितेश भी लगातार, हितेश को तो मैं क्लियर बोलता था कि हाँ ये टेस्ट सारे दो, और हितेश ने भी सारे टेस्ट दिए, ये तो ये बंदा था कि सर आज टेस्ट है या नहीं है। मैं भी कभी कभी इरिटेट हो जाता था, यार इसको हाँ तो गजब टेस्ट देने का चुल है, लेकिन मैं बोलता चलो ठीक है, बंदे ने पूरा मेहनत कर रहा है, मुझे भी खुशी होता था कि ठीक है, अब जहाँ पे आप अपने पैसे लगा रहे हो ना, तो सबसे आपका हार्ड अर्न मनी है, उसको निकालो। तो इसलिए तो पूरा निकाला था कि सर आज टेस्ट है या नहीं बता दो। मैं बोलता देखो आज नहीं है, 3 दिन बाद टेस्ट है, अभी टारगेट चल रहे हैं, ये थोड़ा सा टारगेट से आगे ही रहता है, तो ये चीज़ अच्छी बात है कि आपको रुकना नहीं है, जहाँ भी टारगेट्स हो गए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि टारगेट्स मेरे हिसाब से मॉडिफाइड होते थे, तो थोड़ा सा आपको भी वैल्यू एडिशन करना है। एंड टेस्ट का मैं रिजल्ट भी देता था, तो थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी बनता था कि हाँ आप कितने रैंक पे हो, हाँ सर। कहाँ पे आ रहे हो, है ना। सर वो मोस्ट इफेक्टिव रहता था, क्योंकि जब भी आप मेरे को मेरी आंसर शीट भेजते थे मैं हमेशा अपने मतलब मेरे से ज्यादा जिसके नंबर आए मैं उसकी आंसर शीट आपसे मंगवाता हाँ हाँ था श्योर, और हाँ। कंपेयर करता था कि उसने ऐसा एक्स्ट्रा क्या लिखा जो मैंने नहीं लिखा, या फिर उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, क्योंकि ना लिटरली आप मेरे को हमेशा डांटते थे
कि हितेश तेरे को 1 घंटा मिल रहा है, तू 50 मिनट में मेरे को व्हाट्सएप कर रहा है टेस्ट कॉपी। इसलिए। हितेश के और मैं बैच में लिटरली 5 मिनट पहले। हितेश के बैच में एक स्टूडेंट थी जो हितेश की फ्रेंड भी है, श्रुतिका राठी, सीए श्रुतिका राठी, जिसने हाँ जी। कुछ मार्क्स से रैंक मिस किया है। वो भी काफी टैलेंटेड थी। ये अच्छा लगता था कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कंपटीशन देते थे तो एक दूसरे का ही वैल्यू एडिशन होता है। तो इसलिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बैच बनाता हूँ एंड मैं पर्सनली उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, चाहे वो नाइट हो चाहे मॉर्निंग हो। स्टूडेंट का क्वेरी आता था, मैं कोशिश करता था कि ऑन टाइम उसको रिजॉल्व करने का। अदरवाइज कोशिश तो होता था कि रिजॉल्व हो ही जाता था क्वेरी। एंड एक कंपटीशन तो रहता था जो कि श्रुतिका राठी है, उसको भी बहुत जल्दी हम इंटरव्यू लेंगे। आई थिंक 5 to 10 मार्क्स उसका शायद रैंक मिस हुआ था काफ़ी। उसने भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था। एंड शायद आप, एक क्वेश्चन मेरा भी था और एक क्वेश्चन स्टूडेंट का भी था, क्या फ्रेंड सर्किल इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग डिस्कशन ऑडिट जैसे पेपर, आईडीटी जैसे पेपर में? सर ये डिपेंड करता है कि मतलब बंदा कैसा है आपका दोस्त, या फिर आप कैसे पढ़ना पसंद करते हो। क्योंकि ना मैं मतलब थोड़ा सा ये था कि खुद से मतलब मेरे को सर जो मेरी क्वेरीज होती थी ना, मेरी सिस्टर सीए थी, तो मोस्ट ऑफ क्वेरीज मेरी डिस्कस हो जाती थी और रियल टाइम बेसिस पे। और मेरी जब भी कोई क्वेरी आती मैं डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप करके छोड़ देता कि सर जब भी आपको टाइम हो मेरे को सोल्व कर देना, इसको मैं देख लूंगा। और मैं मतलब ये नहीं था कि सेम टाइम चाहिए, मैं व्हाट्सएप पे नेट बंद करके छोड़ दिया, जब रिप्लाई आएगा मैं मेरा देख लूंगा। तो बट सर मैं एक सिचुएशन बताना चाहूंगा कि जहाँ पे फ्रेंड इंपॉर्टेंट होता है। मेरा सर एक बचपन का दोस्त है गिरीश भोजक। मैं मतलब लिटरली मेरा इतना बढ़िया दोस्त है सर। मैं आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट दैट 6 मंथ कि मैं 5 मिनट जस्ट घर से बाहर निकला था और सडनली मतलब वो कोइंसिडेंस ये हुआ कि उसी 5 मिनट में वो मेरे को मिल गया घर से बाहर। तो लिटरली आई रिमेम्बर दैट डे कि उसने मेरे को इतना डांटा उस दिन कि भाई तू घर से बाहर है तो है क्यों, तेरे 6 महीने बाद पेपर है। तो उस टाइम सर फ्रेंडशिप मैटर्स कि इफ देखो ही इज मतलब वो समझ रहा है ये सब बातें, तो वो फ्रेंडशिप मैटर करती है। देखो ये आप अदरवाइज भी सर अपने फ्रेंड आई सोच डोंट। समझ के सिलेक्ट करो। जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है वो आपका रियल फ्रेंड है, जो बोला कि चलो भाई घूम फिर के आते हैं, पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा। तो थोड़ा सा आप कट लो वहां से, थोड़ा सा साइड ले लो। फ्रेंड मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके रिगार्डिंग सीए के आप डिस्कशंस करते थे, ऑडिट डिस्कशन या क्वेश्चन डिस्कशन थे आपके फ्रेंड सर्किल में? नॉर्मली अपने ग्रुप्स में ही होते थे, जो आपने अच्छा। ग्रुप बना रखा था। तो मैं नॉर्मली ग्रुप में पोस्ट कर देता था और वो लिटरली मतलब रिप्लाई आ जाता था किसी ना किसी का। और अगर ग्रुप से रिप्लाई नहीं आ रहा तो अल्टीमेट आपका रिप्लाई तो डेफिनेटली डैम श्योर था कि आना ही है। चलो हितेश, एक क्वेश्चन है कि पूरे सीए जर्नी में हु प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल एंड वेयर डू यू रिसीव द मोस्ट सपोर्ट? सबसे ज्यादा सपोर्ट या सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल अगर बोला जाए तो किसका था? दे ऑलवेज, मम्मी पापा सर सबका तो इसकी होता भी है। एक सर हाँ, अब आप बताओ, आराम से बताओ, आप सबसे इंपॉर्टेंट किसका रोल था पूरे सीए जर्नी में? सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इसकी एक लिटरली लिस्ट है मेरे लिए कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका प्ले करता है। कि मतलब सब मतलब आई मैं थोड़े रिलीजियस पर्सन टाइप की। ओके। मैं श्याम जी को मानता हूँ, गणेश जी को मानता हूँ। तो डेफिनेटली आई विल थैंकिंग टू देम कि उन्होंने मेरा निकाला ग्रुप, मतलब आई एम यूज मतलब कि पास हुआ उनकी वजह से। एंड देन कि मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मतलब और आप सर मतलब सबसे ज्यादा कि आप, कि मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम मिला मेरे को, एक डिसिप्लिन दी, एक कंसिस्टेंसी मेरे को मिली, और मेरे को पका पकाया खाना मिला कि मेरे को ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। और ये टारगेट हितेश तुम्हारा ये वाला टॉपिक वीक है, तुम इस पे फोकस करो। मेरे को आज भी याद है सर मेंटरशिप में, आई डोंट नो कि कोई करता था या नहीं करता था। आपने मेरे को कोई मतलब मेरा पिछले टेस्ट में अगर 5 नंबर कटे ना, तो मैं लिटरली अगले टेस्ट में वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन वापस लिख के भेजता था आपको। श्योर, मैं मेरे को पता है भाई, और मैं भी, आपको मुझे पांच एक एक नंबर के क्वेश्चन। स्टूडेंट का एक एक आइडिया पता है। आप टेस्ट लिख के भेजते थे, आपके टेस्ट के पकड़ में दिक्कत है, खांसी की टेबलेट दवा सब रहती थी, मैं पूछता था भाई ठीक हो या नहीं हो। तो भाई सारे स्ट्रगल जी कहीं ना जी। कहीं वर्थ इट होते हैं लास्ट में आके। मुझे मैंने लिखा भी था कि भाई जल्दी ठीक हो जाओ, टेस्ट सारे देने हैं। मुझे अभी भी याद है एक एक चीज। कि मतलब आप लिटरली मतलब उस टाइम ये भी मतलब टेस्ट किसी का ही हुआ, आई डोंट नो कि मतलब पहले वाले क्वेश्चन टेस्ट में मेरा ये क्वेश्चन गलत था सर, आप वापस चेक करो इसको, अब मैंने इसको थोड़ा सा सही किया है। तो सर कहते हैं हाँ सही है। तो लिटरली सर वो प्ले करता है एक वाइटल रोल की मेंटरशिप का, डिसिप्लिन का, आपका, मेरी फैमिली का। एंड सर मेरे पापा जो मतलब लिटरली जैसे मैं थोड़ा स्लीपी टाइप पर्सन हूँ, मेरे को अच्छा लगता है सोना। तो मतलब सर आई डोंट नो कि आई रिमेम्बर वन थिंग दैट आई हैव मतलब रीड मैंने पढ़ा था कहीं पे कि भारत में कोई अगर एक बच्चा सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा है, तो दैट इज नॉट कि वो बच्चा सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा है, उसके टीचर्स भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके मम्मी पापा भी एग्जाम दे रहे हैं, उसकी सिस्टर, उसकी फैमिली भी एग्जाम दे रही है। और लिटरली आई फेल्ट दैट दिस लाइन सर कि मतलब जब भी मैं मेरे पापा को कहता कि रात को 2 बजे सो रहा हूँ, मुझे 6 बजे उठना है,
तो मैं अलार्म से कभी नहीं उठता था। मेरे पापा मेरे को 6 बजे उठाते थे लिटरली। मतलब एक ऐसा बंदा जो खुद के लिए चाय नहीं बना रहा, कॉफी नहीं बना रहा, वो मेरे लिए चाय और कॉफी बना रहा है। दैट इज मतलब वो अनडिस्क्रिप्ट, मतलब बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड है सर। बहुत बड़ी बात कह दी। ये चीज़ सच है कि अब जब एक सीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट या सीए स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो वो अकेले नहीं देता, पूरी फैमिली देती है, पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है। एंड जब कहते नहीं पीछे जब बैक एंड पे सपोर्ट होता है तो फ्रंट एंड पे तो हम तो पूरा जी जान लगा देते हैं कि नहीं कुछ तो देना है। जब सामने वाला हमें इतना कुछ दे रहा है तो चलो फाइनली है ना तोड़ फोड़ करके आएंगे, और तोड़ फोड़ आपने मचाया भी था मई 23 में। हितेश, सीए बन गए, आगे क्या जी मतलब जी। अभी क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस जॉब क्या क्या कैसा चल रहा है? क्योंकि लोग को जानना भी होता है कि भाई ठीक है सीए बन तो गए, उसके आगे बैठे हो क्या कर रहे हो, क्यों बैठता तो नहीं है सीए स्टूडेंट, कहीं ना कहीं तो भाई सेटल हो ही जाता है। तो अभी क्या क्या कर रहे हो ये बताओ थोड़ा सा व्यूअर्स को, आखिरी क्वेश्चन है फिर हम कनेक्ट होंगे कभी अच्छे टाइम पे। करंट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि फैमिली के साथ साथ मेंटरशिप, मेंटर का एक बहुत प्ले मतलब वाइटल रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि उसके अंदर मतलब उन्होंने गाइड किया अपना। मैं लिटरली मतलब कोई कहता ना कि टीचर पढ़ाता है, तो भाई मतलब वो गलत कह रहा है। टीचर एग्जाम भी दे रहा है, बस वो है कि वो घर पे बैठ के एग्जाम दे रहा है और तुम सेंटर में बैठ के एग्जाम दे रहे हो। दैट इज अ डिफरेंस। एग्जाम दोनों दे रहे होते नहीं हैं प्रेशर और तो भाई, रिजल्ट आता है तो प्रेशर सबका तो आता है, मुझे टीचर का। प्रेशर तो मुझे भी उतना ही फील होता था जब 5 बजता था कि मैं बोला कि चलो यार कोई कॉल आए और बताए कि हाँ सर पेपर ठीक गया है। क्योंकि सच बताता हूँ कि एग्जाम के टाइम पे जैसे अभी जो रजिस्टर मेंटरशिप स्टूडेंट है जो अपकमिंग मई 24 बैच में है, जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि भाई साहब हम रात रात भर बैठ के पढ़ते थे, जो भी इंपॉर्टेंट होता था मैं अपलोड करते रहता था कि हाँ यार, क्योंकि स्टूडेंट बोलते थे सर आप जागे रहते थे ना तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता था कि यार हम भी जाग के पढ़ते हैं, दिखते कितना लंबा खींच सकते हैं, सर है तो भाई पीछे हम भी है। तो मेरे टाइम भी कुछ सीनियर्स थे जो एंड ऐसा करते थे, तो मुझे भी लगता था कि नहीं यार सामने वाला कोई खड़ा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड आप सब ने बहुत अच्छा किया, टोटल 108 चार्टर्ड बने थे जिसमें हितेश को 100 चार्टर्ड मिला था। तो ये काफी सुन के भी अच्छा लगा था। हितेश अभी जॉब कर रहे हो आप? जी सर, करंटली आई एम इन एचडीएफसी एट कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब एज अ क्रेडिट मैनेजर फॉर वर्किंग कॉन्ग्रेचुलेशन। कैपिटल होलसेल बैंकिंग। चलो काफी काफी बढ़िया। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही आप तूफान मचाओ, रुकना तो नहीं है, रुकते तो सीए स्टूडेंट कभी नहीं है। और सीए स्टूडेंट के आप सीए मेंबर कहला गए हो, एसआरएन कन्वर्ट्स इनटू एमआरएन आपका हो चुका है। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है, सफर तो अभी चालू हुआ है। इधर से एक लास्ट मैसेज हमारे एंड व्यूअर्स सर, के लिए, हाँ बताओ बताओ बताओ। सर क्रेडिट आल्सो गोज टू यू फॉर अरे दिस। भाई तुम देखो, मैं एक चीज है ना, एक मिनट स्टूडेंट्स को बता दूं। देखो हमेशा बताता हूँ मेंटरशिप स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट नहीं आता, मेंटरशिप में 200-300 स्टूडेंट होते हैं, बट उसमें रिजल्ट सर क्यों 100 स्टूडेंट का होता है, क्यों 150 स्टूडेंट का होता है? देखो एक टू वे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे कि आपको एक साइड से कम्युनिकेशन होते रहे एंड एक साइड से आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मैं हमेशा बोलता था कि ठीक है अगर मैं कभी बिजी भी हूँ तो आप एक पिंग कर दो, मैसेज डाल दो, मैं उसको रिस्पॉन्स करूंगा। एंड दो साइड से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो साइड से एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपना एफर्ट लगाने में पूरा 100% दे रहा हूँ तो आप अपना एफर्ट्स पूरा 100% लगाओ, फिर रिजल्ट पॉजिटिव कैसे नहीं होगा, फिर हम वो चीज़ देखेंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स क्लियर थे, मैं सबको पर्सनली जानता हूँ, मैं 108 स्टूडेंट का नाम बोल सकता हूँ, बट उसमें एक चीज़ बोलूंगा, कैपेबिलिटी था कि उन्होंने एफर्ट्स पूरा लगाया। एंड जो फेल हुए ऐसा नहीं है एफर्ट्स नहीं लगाया था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता। देखो कहते नहीं है कि लक इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क, तो होगा थोड़ा, कहते नहीं यहाँ पे सीए में कभी भी रिजल्ट है ना खत्म नहीं होता, रिजल्ट बस हमारा डिले होता है एक अटेम्प्ट से, मई 23 नहीं तो नवंबर 23 सही, बट आप बनोगे जरूर, आपके पास कैपेबिलिटीज है, आप हार्ड वर्किंग हो, तो हम रुकते भी नहीं है। एंड सीए का जब तक हम वो कॉन्वोकेशन नहीं अटेम्प्ट करें तब तक हमारे दिमाग में मैनिफेस्ट होते रहता है। तो कॉन्वोकेशन तो आपका हो गया होगा हितेश, कैसा हाँ लगा जी सर, जब आप वो, अभी सर रिसेंटली। कैसा लगा जब उस पे स्टेज पे जाके वो कॉन्वोकेशन किट लेके, वो पूरा मेमोरी आपके पास रिकॉल हो जाता होगा, कहाँ से सीपीटी से स्टार्ट किया और कहाँ फाइनल में आके एसआरएन से एमआरएन हुआ? यस सर, दैट वाज द ऑसम मोमेंट दैट आई हैव फील्ड फर्स्ट टाइम। बहुत 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 जी मतलब सर, मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड फीलिंग होता है वो, मैं खुद इस चीज को फील किया हूँ एंड मैं चाहता हूँ जल्दी सारे स्टूडेंट्स इसको फील करें। जी सर, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, इट वाज अनएक्सपेक्टेड और आउट ऑफ द बॉक्स सर। इट वाज ग्रेट। तो अब फैमिली के साथ गए थे आप? जी सर। तब तो ठीक है भाई, मैं तो बोलता हूँ कॉन्वोकेशन तो फैमिली के साथ ही अटेंड करो, क्योंकि आपका तो रोल होता ही होता है, बैकेंड में उनका भी रोल होता है, तो उनके साथ ही आप जाओ कॉन्वोकेशन अटेंड करो। एंड साथ साथ अपने फ्रेंड को भी लेके जाओ जो फाइनल में हो चाहे वो इंटर में हो, तो उसको मैं तो बोलता, मैं तो हमेशा अपने फ्रेंड को लेके जाता, जब भी मैं गया था फ्रेंड को लेके गया था, उसके बाद भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स का अटेंड किया था।
तो फ्रेंड को बोलता था भाई, या जो स्टूडेंट है बोलता तुम जाओ, जरूर जाओ उनके साथ, उस चीज़ को देखो। जब आप फील करते हो, जब सामने से देखते हो ना, तो कोई मोटिवेशन नहीं, वही एक मोटिवेशन होता है कि नहीं मुझे भी वहां पे जाके किट लेना है। हाँ जी। चलो हितेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको टाइम दिए, एंड ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो। हम बहुत जल्दी फिर कनेक्ट होंगे, एंड हमारे व्यूअर्स को फिर से एक लास्ट मैसेज दे दो, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की मई 24 में आग लगा दे, जैसे मैं हमेशा बोलता था भाई साहब तोड़ फोड़ कर दो, आग लगा दो। एक लास्ट मोटिवेशन दे दो कि 1 मिनट का, कि उनके लिए पूरा एनर्जेटिक वे में सब कुछ वापस से हो जाए, कि जो अभी रजिस्टर स्टूडेंट्स हैं। सर जो मतलब मैं एक लाइन मेरे मतलब 6 मंथ के पीरियड के अंदर मैं सोचता था या फिर पढ़ता था जब भी डिमोटिवेट होता था, एक तो आई रिमेम्बर कि मैं जिंदगी में कभी भी सॉन्ग्स नहीं सुनता, मैं मूवीज नहीं देखता। आपने मेरे को एक सॉन्ग रेफर किया था दंगल मूवी का, दंगल। लिटरली हाँ हाँ, आई वो कर, रिमेम्बर दैट अभी भी मैं मूवी। एक लाइन बोला जाऊं, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के जी दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये बेहद देती है। तो मुनाफा तो आप सबको दिख रहा है, तो बस वो मेहनत का टाइम है, कर दिखाने का मौका है, किस्मत ने दिया है, तो उसको अच्छे से ग्रैब करो। हाँ देश, बता रहे थे, कुछ बताओ, कंटिन्यू जी जी। करो। सर ये मतलब ये सॉन्ग मैं दिन में ना एक बार जरूर सुनता था, मतलब यही सॉन्ग सुनता था और कोई भी सॉन्ग नहीं सुनता था, और एक भजन सुनता था मैं। ओके। मतलब मैं कभी मतलब ये नहीं कि वैरायटीज सुनता था, बस ये दो चीजें सुनता था, क्योंकि एज पर साइंटिफिक रिसर्च जितना तुम मतलब क्वांटिटी में जाओगे ना, वो तुम्हारे माइंड के अंदर उतने ही वो लिरिक्स उसके वापस रिपीटेशन होते जाएंगे। ओके। तो मैं लिटरली इन दो भजन, मतलब एक तो ये गाना और एक भजन सुनता था श्याम जी का पूरे 6 मंथ और ड्यूरिंग द पीरियड। और ओके। एक लाइन में हमेशा रेफर करता था खुद के लिए, और लिटरली मतलब अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट के बच्चों के लिए भी कहना चाहूंगा वो लाइन जरूर। रेफर कीजिए, और मतलब उससे रिजल्ट मिलेगा कि त्याग दो सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, त्याग दो सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल राम ने बिल्कुल। बहुत कुछ खोया था श्री श्री राम। राम बनने के लिए। चलो बहुत खूब। चलो स्टूडेंट्स जो मई 24 के लिए, आंख बंद करो, भरोसा रखो मेरे पे, टारगेट टेस्ट सब अटेम्प्ट करो, लास्ट तक लड़ेंगे। कहते नहीं एग्जाम का आखिरी दिन तो वो मैं आपके साथ हूँ। तो बस मैं चाहता हूँ जो हमारे व्यूवर्स हैं, नेक्स्ट आप भी यहाँ पे आओ हितेश के जैसा, एंड हम इंटरव्यू लें उनके साथ, एंड हितेश के एक एक वर्ड्स आपके लिए कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डील किए। अगेन हितेश, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, एंड बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, सर फिर हम जरूर मिलेंगे। ठीक है, फिर हम कनेक्ट होते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट हितेश। जी सर, एंड थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल द गाइस। ओके बाय। बाय। बाय सर। गुड नाइट हितेश।